कारक, ठीक है, कारक प्रकरणम। तो पिछले क्लास में हम लोग देखे थे, कारक के विषय में जाने थे कि कारक शब्द की व्युत्पत्ति क्री धातु में नमूल प्रत्यय लगने से होता है। क्री धातु करने अर्थ में होता है तो कारक बन गया। कारक की परिभाषा हम लोगों ने देखा था कि क्रियान्वयत्वम कारकत्वम, यानी क्रिया के साथ जिसका अन्वय हो, क्रिया के साथ जिसका संबंध हो, वो कारक होता है। उसके बाद हम लोगों ने कारक के भेद को भी देखा था पिछले क्लास में। कारक के संस्कृत व्याकरण के अनुसार 6 भेद होते हैं। इसके लिए एक श्लोक भी मैंने बताया था। श्लोक इस प्रकार है, कर्ता कर्म च कर्णम च संप्रदानम तथैव च अपादानाधिकरणम इत्याहु कारकानि सत्। यानी 6 प्रकार के कारक होते हैं। पहला कर्ता कारक, दूसरा कर्म कारक, तीसरा करण कारक, चौथा संप्रदान कारक, पांचवा अपादान कारक और छठा और अंतिम अधिकरण कारक। श्लोक के आधार पर विभक्ति के विषय में भी पिछले क्लास में हम लोगों ने देखा था कि विभक्तियां 7 होती है। कारक के चिन्हों को बताने वाले को विभक्ति कहते हैं। तो विभक्तियां 7 होती है, कारक 6 होते हैं। एक विभक्तियां अधिक हो जाती है संबंध कारक के हिसाब से। जैसे राम का भाई खेलता है, इस वाक्य का संस्कृत अनुवाद बनाने के लिए हम षष्ठी विभक्ति का प्रयोग करते हैं, क्योंकि राम का भाई का संबंध राम के साथ है, इसलिए इस तरह के वाक्य को, इस तरह के कारक को संबंध कारक कहते हैं। आज का क्लास यहाँ से स्टार्ट होता है। कर्ता कारक। प्रश्न यह है कि कारक के 6 भेद हैं। 6 भेद में पहला भेद है कर्ता कारक। तो कर्ता कारक किसे कहते हैं? तो कर्ता कारक किसे कहते हैं? इसके लिए है क्रिया संपादक कर्ता। क्रिया संपादक यानी क्रिया को संपन्न करने वाला। संपादक का मतलब होता है संपन्न करने वाला। किसको संपन्न करने वाला? तो क्रिया को, क्रिया का मतलब काम को संपन्न करने वाले को क्या कहते हैं? कर्ता कहते हैं। यथा, यथा माने जैसे, जैसे रामः पठति। यहाँ पर क्रिया क्या है? काम क्या है? पढ़ना काम है। क्रिया क्या है? पढ़ना क्रिया है। और इस पढ़ना क्रिया को कौन कर रहा है? तो पढ़ना क्रिया को राम कर रहा है। पढ़ना क्रिया को कौन कर रहा है? राम कर रहा है। तो राम जो है सो कारक, कारक में कर्ता कारक कहलाएगा। रामः पठति, रामः गच्छति, रामः चलति, रामः धावति, रामः कन्दुकं क्रीडति, रामः पादकन्दुकं क्रीडति। पादकन्दुकं का मतलब क्या होता है? फुटबॉल। फुटबॉल को संस्कृत में पादकन्दुकं कहते हैं। तो ये सब कर्ता कारक कहलाता है। एक बार फिर से देखेंगे, क्रिया संपादक कर्ता, क्रिया को संपन्न करने वाला कर्ता होता है। जैसे राम पठति, राम पढ़ता है, पढ़ने का काम राम कर रहा है, इसलिए राम कर्ता कारक है। उसके बाद एक नया चीज देखिए, यह है कर्तरी प्रथमा। यह सूत्र है। यह क्या है? सूत्र है। इसको सूत्र कहते हैं। कर्तरी क्या? तो कर्तरी प्रथमा, इसको सूत्र कहते हैं। देखिए पूरा संस्कृत व्याकरण सूत्र के आधार पर है, सूत्र में बद्ध है, सूत्र में पिरोया हुआ है। संस्कृत व्याकरण के जनक महर्षि पाणिनि लगभग 4000 सूत्रों की रचना की है। संस्कृत व्याकरण का जितना भी नियम है वह सूत्र है। देखिए सूत्र आप मैथ में पढ़ते हैं, सूत्र आप साइंस में पढ़ते हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री में पढ़ते हैं, सूत्र आप अंग्रेजी में पढ़ते हैं, यानी स्ट्रक्चर के रूप में ग्रामर। ये सब सूत्र है। फार्मूला, फार्मूला को ही अंग्रेजी में फार्मूला कहा जाता है सूत्र को, और फार्मूला का हिंदी सूत्र होता है। तो कहने का मतलब यह है कि एक प्रश्न होता है, एक जिज्ञासा होती है, एक प्रश्न बनता है कि सूत्र क्या है। संस्कृत में सूत्रम किम अस्ति, सूत्र क्या है? सूत्रम किम भवति, सूत्र क्या होता है? तो इस प्रश्न का जवाब क्या है? आप लोगों ने साइंस वालों से नहीं पूछा व्हाट इज फार्मूला, आपने इंग्लिश वालों से नहीं पूछा व्हाट इज फार्मूला, लेकिन प्रश्न तो है। चलिए मैं बताता हूँ सूत्र क्या है, सूत्र किसे कहते हैं। तो संस्कृत व्याकरण में एक श्लोक है, अल्पाक्षरम संदिग्धम सारवद् सुवतो मुखम अस्तुभमनवद्यम च सूत्रम सूत्रविदो विदुः। तो कहने का मतलब है कि अल्पाक्षरम, अक्षर कम, यानी सीधा आप समझ लीजिए कि कम से कम अक्षर, कम से कम अक्षर, अधिक से अधिक अक्षर का बोध कराए, उसे सूत्र कहते हैं। जो कम से कम रहेगा और जिससे अधिक से अधिक बोध हो जाएगा
उसे क्या कहते हैं, सूत्र कहते हैं। जैसे एक उदाहरण के लिए आप समझिए, जैसे मैथ में अकॉर्डिंग टू मैथ जैसे लिखते हैं a प्लस b का होल स्क्वायर। अब इसका एक्सप्लेनेशन करते हैं a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। तो यहाँ क्या है, 1 2 3, यह 3 अक्षर है इसमें। अब इस 3 अक्षर से कितना अक्षर का बोध हुआ, 1 2 3 4 5 6 7 का बोध हुआ, यानी इस 3 अक्षर से 7 अक्षर का बोध हुआ। तो सूत्र ये होगा, क्योंकि कम से कम अक्षर तो यही है, कम से कम अक्षर यही है, और इस कम से कम अक्षर से ज्यादा अक्षर का बोध हो रहा है, यानी 7 का बोध हो रहा है। तो सूत्र ये कहलाएगा कि सूत्र ये कहलाएगा, फॉर्मूला इसको कहेंगे या फॉर्मूला इसको कहेंगे, फॉर्मूला इसको कहेंगे। इसी तरह अंग्रेजी में ले लीजिए, अंग्रेजी व्याकरण में एक स्ट्रक्चर है एस प्लस यूअर प्लस ऑब्जेक्ट। अब उस पर एक सेंटेंस बना लीजिए। क्लास में हाँ ये है। अब देखिए इस पर एक इस स्ट्रक्चर पर एक वाक्य बना लीजिए, एक सेंटेंस बना लीजिए और उसको काउंट कीजिए। तो ये सूत्र हो जाएगा, ये फॉर्मूला हो जाएगा, और जो वाक्य बनेगा वो उसका एक्सप्लेनेशन होगा, उदाहरण होगा, एग्जांपल होगा। तो कहने का मतलब सूत्र तो यही है। वैसे ही संस्कृत में क्या है, जैसे एक लिख दिया हम अच, क्या लिख दिए, अच लिख दिए। अब अच लिख दिए तो इसमें तो 2 वर्ण है, 2 अक्षर है। अब इस 2 अक्षर से 9 अक्षर का बोध हो जाएगा। किसका किसका, तो अ ई उ ऋ लि ए ओ आई और इतना का बोध हो गया। अब कहने का मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 का बोध हो गया। तो ये क्या हो जाएगा, और ई उ ऋ लि ए ओ आई और इतना का बोध हो गया। 9 नहीं हुआ, 1 2 3 4 5 हाँ 6 7 8 9। तो ये 2 से 9 का बोध हो रहा है, तो ये सूत्र हो गया। इसी तरह से एक सूत्र है कर्तरी प्रथमा। ये सूत्र क्या करता है, तो ये सूत्र का काम है कर्ता कारक में प्रथमा विभक्ति लगती है। ये नियम के आधार पर कर्ता कारक में प्रथमा विभक्ति लग जाती है। अगर यह सूत्र नहीं रहता तो एक समस्या होती कि कर्ता कारक में कौन विभक्ति लगा। प्रथमा 7 विभक्तियां होती है, प्रथमा लगाएं, द्वितीया लगाएं, तृतीया लगाएं, चतुर्थी लगाएं, पंचमी लगाएं, षष्ठी लगाएं, सप्तमी लगाएं, कौन लगाएं। तो यह आके निर्णय किया कि 7 विभक्तियों में से कर्ता कारक में प्रथमा विभक्ति लगेगी, द्वितीया तृतीया चौथी पंचमी षष्ठी और सप्तमी नहीं लगेगी। जब लगेगी तो कौन लगेगी, प्रथमा लगेगी। यह निर्देश कौन किया, कर्तरी प्रथमा सूत्र। प्रथमा का मतलब क्या होता है, प्रथमा, और कर्तरी का मतलब क्या होता है, कर्तरी का मतलब होता है कर्ता में। क्यों, क्योंकि कर्तरी शब्द जो है यह कर्ता शब्द का सप्तमी एक वचन रूप है। अब सप्तमी एक वचन रूप है, तो सप्तमी विभक्ति किसमें लगती है, तो अधिकरण कारक में। और अधिकरण कारक का चिन्ह क्या होता है, तो अधिकरण कारक का चिन्ह होता है में या पर, में या, यही अधिकरण कारक का चिन्ह। तो यहाँ मूल शब्द है कर्ता, कर्ता में सप्तमी लगी है तो कर्तरी बना। तो मूल शब्द निकालेंगे कर्ता, और सप्तमी लगी है तो उसका परसर्ग या चिन्ह में आएंगे, तो कर्ता में या कर्ता पर इसका अर्थ होगा। तो कर्ता में या कर्ता पर, तो कर्ता में कौन, प्रथमा, यानी कुल मिला के कितना कहना है, कर्ता कारक में। कर्ता क्या है, कर्ता क्या है, कारक है। तो कर्ता कारक में कौन, में, कर्ता कारक में कौन विभक्ति, प्रथमा विभक्ति। कर्ता कारक में कौन विभक्ति, प्रथमा विभक्ति। ये इससे स्पष्ट हो गया। अब इसी का एक्सप्लेनेशन, इसी की व्याख्या यहाँ लिखी है हिंदी में, कर्ता कारक में प्रथमा विभक्ति लगती है। यथा जैसे रामः चंद्रं पश्यति, राम, तो पश्यति माने देखता है, देखने का काम कौन करता है, राम करता है देखने का काम। राम किसको देखता है, चांद को देखता है, तो देखने का काम राम करता है, इसलिए राम में प्रथमा विभक्ति लगी है तो रूप बना है रामम। अगर राम में द्वितीया विभक्ति लगाएंगे तो रूप बनेगा रामम। अगर राम में तृतीया विभक्ति लगाएंगे तो बनेगा रामेण। अगर राम में चतुर्थी विभक्ति लगाएंगे तो बनेगा रामाय। अगर राम में पंचमी विभक्ति लगाएंगे तो बनेगा रामात। अगर राम में षष्ठी विभक्ति लगाएंगे तो बनेगा
रामस्य, सप्तमी लगाएंगे तो बनेगा रामे। तो यहाँ पर क्या है, राम यानी प्रथमा विभक्ति है। रामचंद्रम पश्यति अर्थात रामचंद्र को देखता है। अब आइए दूसरा कर्म कारक। कर्म कारक, कर्म कारक की परिभाषा है कर्तुरीप्सितमं कर्म। कर्तुरीप्सितमं कर्म। अब देखिए कहता है कर्तु, कर्तु है ये र जो है इसको विसर्ग बना दीजिए और ई को इधर ले लीजिए। तो कर्तु ईप्सितम, ईप्सितम है, ईप्सितम शब्द है। अब ईप्सितम का मतलब होता है इच्छा। कर्तु ईप्सितम कर्म, और ईप्सित में तम प्रत्यय है, तब ईप्सितम बना यानी ईप्सितम। अब ईप्सितम में एकदम कहने का मतलब है कि जैसे अंग्रेजी में डिग्री है, पॉजिटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री और कंपैरेटिव डिग्री, वैसे ही संस्कृत में दो प्रत्यय है, एक है तरप प्रत्यय और एक है तमप प्रत्यय। तो तमप प्रत्यय का मतलब होता है बहुत अच्छा। दो में एक को अच्छा बताना हो तो तरप का प्रयोग करेंगे, और बहुत में एक को अच्छा बताना हो तो तमप का। जैसे एक विशेषण है उच्च, एक विशेषण क्या है उच्च, और दूसरा विशेषण है उच्चतर, और तीसरा विशेषण है उच्चतम। क्या है उच्चतम। तो उच्च का मतलब हो गया ऊंचा, और उच्चतर का मतलब हो गया इस ऊंचा से थोड़ा ज्यादा ऊंचा, और उच्चतम का मतलब हो गया सबसे ऊंचा। तो उच्चतम में कौन प्रत्यय है, तमप प्रत्यय है, और उच्चतर में कौन प्रत्यय है, तरप प्रत्यय है। तो यहाँ पर है ईप्सितम, ईप्सितम है, ईप्सितम में तमप प्रत्यय माने बहुत इच्छा, ईप्सित माने इच्छा। कर्तु क्रियया आप्तुम इष्टतमं कारकम कर्म संयम स्यात्। इसकी व्याख्या है संस्कृत टू संस्कृत। कोई कहेगा कि इसकी संस्कृत में व्याख्या कीजिए। तो कर्तु क्रियया आप्तुम इष्टतमं कारकम कर्म संयम स्यात्। कर्ता की अत्यंत इच्छा, कर्ता की हार्दिक इच्छा जिस काम को करने में हो उस काम को कर्म कहते हैं। कर्ता, कर्ता यानी काम करने वाला, काम करने वाला कुछ ना कुछ काम करेगा ना, काम करेगा तभी तो कर्ता कहलाएगा। तो काम करने की अत्यंत इच्छा, हार्दिक इच्छा जिस काम करने में हो उस काम को कर्म कहते हैं। उस काम को क्या कहते हैं, जैसे सह पठती यानी वह पढ़ता है, काम कर रहा है। पढ़ती क किम पठती, संस्कृतम पठती, वह पढ़ता है तो क्या पढ़ता है, संस्कृत पढ़ता है। तो संस्कृत हो गया कर्म। कर्म समझे, कर्ता काम करेगा, वह काम करेगा तो कुछ ना कुछ काम करेगा, तो जो काम करेगा वह काम कर्म कहलाएगा। वह काम क्या करेगा, जैसे सह पठती वह पढ़ता है, वह क्या पढ़ता है, संस्कृत क्या कहलाएगा, कर्म कहलाएगा। दिक्कत कर्म कहलाने में दिक्कत। जैसे एक सेंटेंस है रामचंद्रम पश्यति, राम देखता है, राम क्या देखता है, तो चंद्र क्या है, कर्म है, क्योंकि काम का फल इसी पर न पड़ रहा है। जैसे पढ़ने का फल, पढ़ने का फल संस्कृत पर पड़ रहा है, वैसे देखने का फल किस पर पड़ रहा है, तो चांद हो गया कर्म, यहाँ संस्कृत हो गया कर्म। मैं बोलता हूँ, मैं संस्कृत बोलता हूँ, तो मैं बोलता हूँ, बोलना का मैं करता हूँ, मैं क्या बोलता हूँ, संस्कृत, संस्कृत हो गया कर्म। मैं इंग्लिश बोलता हूँ तो इंग्लिश हो गया कर्म। मैं हिंदी बोलता हूँ तो हिंदी हो गया कर्म। आइए कर्मणि द्वितीया। अब देखिए कर्मण शब्द है, कर्मण शब्द के सप्तमी एक वचन में रूप बनता है कर्मणि। जैसे यहाँ पर बना कर्तरी सप्तमी में, तो कर्तरी का मतलब हो गया काम में यानी कर्ता में, कर्तरी माने कर्ता में। वैसे कर्मणि, कर्मणि का मतलब हो गया क्या होगा, कर्मणि का मतलब बोलिए कर्म में, कर्म में, कर्मणि का मतलब कर्म में। अब कर्म में क्या द्वितीया यानी कर्म कारक में द्वितीया विभक्ति लगती है। कर्म कारक में कौन विभक्ति लगती है, द्वितीया विभक्ति। जैसे सा गृहम गच्छति, तो सा गच्छति वह जाती है, सा गच्छति माने जाती है। तो जाती है तो कहाँ जाती है, गृह में द्वितीया विभक्ति लग गई, सा गृहम गच्छति। इतना में कोई दिक्कत? नो सर। कोई क्वेश्चन? नो सर।